सीधी खड़ी रहो बेटा। सीधी ही तो खड़ी हूँ मामा। चलो बैग पहनो अपना, हाथ दो। ब्रेकफास्ट फिनिश किया आपने? पूरा। आपका लंच इसमें रख दिया है, कल की तरह वापस नहीं लाना, आप पूरा फिनिश करना है। अच्छा ओके मामा। हाँ जी, हमारी गुड़िया तैयार हो गई। यस पापा। तो फिर मामा को बाय बोले। बाय बाय मामा। बाय बेटा। तीन साल में एक औलाद तो दे नहीं सकी तुम मुझे। पता नहीं क्या क्या मसले हैं तुम्हारे साथ। एक दफा अपना पूरा चेकअप क्यों नहीं करवाती तुम? मसले मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है इमरान। और चेकअप की जरूरत भी मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है चेकअप की। तुम अपनी बकवास करने से बाज नहीं रह सकती। मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर है। तुम्हारी रिपोर्ट्स अगर क्लियर है तो मैं भी बांझ नहीं हूँ, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं भी क्या बदनसीब औरत हूँ, अपनी सगी औलाद के होते हुए मैं उसे सीने से नहीं लगा सकती। मेरी बच्ची मुझे माँ कहकर नहीं पुकार सकती। काश उस वक्त मैं तुम्हारी बातों में ना आई होती, तो मेरी बच्ची किसी गैर के हाथों में नहीं पल रही होती। खैर की गोद में? मेरे ख्याल में तो वो अपनी खाला की गोद में पल रही है। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? बिल्कुल गलत बात की है तुमने, क्योंकि तुम जैसा आदमी ये समझ ही नहीं सकता कि एक बच्ची, एक औलाद की तरबियत माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तरबियत? तरबियत? अपनी बेटी की तरबियत तुमने उस दिन कर दी थी जिस दिन उसे बेड पे फेंक कर तुम वो घर छोड़कर आ गई थी। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये क्या है, क्यों है, ये कौन जाने। किरण, किरण बेटा क्या हुआ? देखो कौन लगी। चलो उठो। किरण, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ लगा आपको? बच्ची का ध्यान नहीं रख सकती तुम? अभी ठीक हो जाएगा, दिखाओ मुझे। छोड़िए, दिखाइए मुझे। रहने दो, कर लूंगा मैं। आओ बेटा, आराम से, आराम से। ये हनान खुद को समझता क्या है? ये जानते हुए भी कि किरण तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, फिर भी तुम सारा सारा दिन उसकी हिफाजत करती हो, खुद से ज्यादा उससे प्यार करती हो। एनीवेज, तुम जो भी कर लो, हनान तो तुम्हें उसकी सौतेली माँ ही समझे। अब देखो ना, सारा सारा दिन तो वो बिजी रहता है, एक वीकेंड पर तो उसके पास तुम्हारे लिए टाइम होता नहीं है। उज़्मा, जिससे वो मोहब्बत करता था, जब उसने उसकी कदर नहीं की तो तुम क्या शय हो। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने बारे में कुछ सोच लेना चाहिए।
तुम्हारे गलत फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस्मा। तुम खुद मेरा सुकून बर्बाद करके चैन की जिंदगी गुजार रही हो। कैसी है मेरी बेटी? मामा को याद कर रही थी ना? थैंक यू सो मच हनान। तुम सोच भी नहीं सकते तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी होगी मैंने कभी सोचा नहीं। इस बात तुम कैसी बातें कर रही हो? किरण तुम्हारी ही बेटी है, इस पर तुम्हारा पूरा हक है। मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूं कि तुम्हें इतने अरसे तक इससे दूर रहने पर मजबूर किया है। नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूं, क्योंकि असल मुजरिम मैं हूं। मेरी वजह से सब लोग अलग हुए। इसे देखो मेरी तरफ। ये क्या हुआ है? हाँ, ये क्या हुआ हनान? ये कल गिर गई थी। गिर गई थी? कैसे गिर गई थी? रायमा कहाँ थी? सच बताना, वो मेरी बेटी का ठीक से ध्यान तो रखती है ना? हाँ, ध्यान रखती है, मगर क्या मगर? उस्मा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी और रायमा की जिंदगी सिर्फ एक समझौते के सिवा कुछ नहीं है। तो चाहे इसकी खाला है, मेरी बीवी है, लेकिन रिश्ता तो सौतेली माँ का ही है ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और वो रायमा ऐसे कैसे कर सकती है? बेटा, ये बाबा ने दिलाया आपको? फिर? पापा की फ्रेंड ने। कौन फ्रेंड? आंटी उस्मा। वो कहाँ पे मिल गई आपको? वो तो अक्सर आती हैं और मुझसे बहुत सारी बातें भी करती हैं और उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी। दिखाऊं आपको? ये देखें। किरण बेटा, तैयार हैं? यस पापा। चलें। देखो, तलाक ही वाहिद हल है। इमरान से जान छुड़ाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जल्दी में किए गए फैसले ज्यादातर नुकसान ही पहुंचाता हूँ, और ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम एक बार सोच लेना चाहिए। एक बार नहीं, 100 दफा सोचने के बाद ये फैसला मैंने किया। मेरे जिंदा रहने की वाहिद सूरत इमरान से छुटकारा है। तुम इतने मुश्किल फैसले इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? मुश्किल फैसला तुम्हें छोड़ने का था हनान। उस इमरान से जान छुड़ाना तो मेरे लिए सवाब के बराबर है। फिर भी कल की बात और थी, पर आज ये सब कुछ ना आसान नहीं होगा। आई नो, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं अपने रास्ते की तमाम रुकावटें फौरन हटाना चाहती हूँ। अगर मैं आजाद होंगी ना, तो तुम्हें भी हौसला मिलेगा अपनी इन मजबूरियों की दलदल से बाहर निकलने का। मैंने बहुत मोहब्बत और मेहनत से इस घर की हर चीज को बनाया है। तुम इतनी आसानी से मेरी इस जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती।
और अगर हन्नान ने तुम्हें दोबारा इस घर में लाने की हिमाकत की भी तो तुम्हें इस घर की हर चीज खून में नहाई मिलेगी। ऐसे मत करो रायमा, खुदा के लिए ऐसे मत करो। अपना नहीं तो कम से कम किरण के बारे में ही सोचो। उसी का तो सोच रही हूँ मैं। उसके बगैर अब मैं कहाँ जी सकती हूँ। रायमा, ये क्या किया तुमने? इससे पहले तुम मुझे छोड़ो, किरण को मुझसे दूर कर दो। और वैसे भी तुम लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ कि अब बिछड़ने का दुख मुझे नहीं, तुम्हें झेलना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम तो मेरे मुश्किल वक्त की साथी हो। वहां हो तुम किरण की, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूं। मैं इसको कॉल करता हूं। कहाँ थी तुम? कहाँ थी क्या मतलब कहाँ थी? तुमसे मतलब की बच्ची, शौहर मैं तुम्हारा। शौहर माय फुट। ये रिश्ता खत्म करने वाली हूँ मैं। बहुत जल्द अदालत में खुला के पेपर्स दाखिल करने वाली हूँ, इसलिए अपनी हद में रहना तुम्हें इमरान। ताकि तुम अपने उस पुराने आशिक के साथ दोबारा इश्क लड़ा सको। हाँ, ऐसा क्या है उसमें जो तुम उससे शादी करने के लिए पागल हो रही हो? मेरी बेटी का बाप है वो, और मुझसे मोहब्बत करता है। इसका मतलब है कि ये खन्नास उस जलील शख्स ने तुम्हारे दिमाग में भरा है ना? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें जिंदा। उज़मा, 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 उज़मा। शुक्र है आप इन्हें वक्त पे ले आए। खून ज्यादा नहीं बहा है, वरना मिसकैरेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। मिसकैरेज? मैं समझा नहीं। कि वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है मिस्टर हन्नान, आप इनका ख्याल रखिए। थैंक यू डॉक्टर। आई एम सॉरी उज़मा, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। अपनी किसी नादानी की वजह से अपना बसा बसाया घर एक दफा फिर से खराब नहीं कर सकता। और इसीलिए चाहता हूं कि तुम भी अपने घर पर ध्यान दो। इमरान के साथ ऐसे ही खुश रहो। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने ये सब कहने की हिम्मत ना कर सका। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रायमा,
ये क्या किया था तुमने? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी। अच्छा, ये डॉक्टर क्या कह रही थी? क्या क्या कह रही थी डॉक्टर? यही कि हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। क्या? अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म